नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आइए आज जानते हैं कि कुंडली में किन स्थितियों में भाग्यहीन योग या दुखदायी योग बनता है। तो ऐसे 10 दुर्योगों की चर्चा करेंगे। कभी कभी होता है कि कुंडली में सारी चीज़ें अच्छी होने के बाद ना तो हमारा भाग्य सपोर्ट करता है और ना ही सुख हमारे नसीब में होता है, यानी दुख ही दुख लगा रहता है। तो इन 10 योगों में से अगर कोई भी योग आपकी कुंडली में बना हुआ है जो कि योग दुर्योग माना जाता है, तो इसका समाधान या इसका उपाय जरूर कराएं। तो निश्चित रूप से जो भाग्य में रुकावट आ रही है या लगातार दुख बने हुए हैं जीवन में, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। तो इसमें सबसे पहला जानते हैं, चूँकि भाग्यशाली लोगों में भाग्येश, द्वितीयेश, लग्नेश आदि का उच्चस्थ और शुभ भावगत होना बतलाया गया है। तो भाग्य के लिए भाग्येश का उच्च होना जो है वो अच्छा माना जाता है। इसके अलावा द्वितीयेश यानी कि जो कि धन भाव के स्वामी हैं, उसका भी अच्छा होना, और साथ ही साथ लग्न भाव के स्वामी का होना अगर अच्छे हैं तो आप ऐसे व्यक्ति जो हों भाग्यशाली होते हैं। उसी के प्रतिकूल यदि नवमेश अर्थात भाग्य भाव के स्वामी नीच के हो जाएं, या फिर छठें, आठवें, 12वें भाव में चले जाएं, या फिर पाप युक्त हो जाएं, या पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसे जातक का भाग्य कमज़ोर हो जाता है या ऐसा जातक भाग्यहीन हो जाता है। तो कुंडली में मैंने जिन भावों के बारे में लिखा, जैसे पहला भाव लग्न, दूसरा धन भाव है, चौथा सुख भाव है, 9वां भाव भाग्य भाव है, 10वां कर्म और 11वां लाभ भाव है। ये 6 भाव आपके भाग्य, आपके धन संपत्ति और आपके कर्म क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में आपकी सफलता निर्धारित करते हैं। तो इन 6 भावों के स्वामी और इन भावों का अच्छा रहना हमारी कुंडली में जितना अच्छा होगा उतना हमारे जीवन के लिए बेहतर होता है। दूसरा एक दुर्योग आता है यदि 9वें भाव में शनि हो, यानी यहाँ 9वें भाव में शनि बैठा हो और लग्नेश यानी कि लग्न का स्वामी और चंद्रमा अगर कुंडली में नीच का हो, यानी ये 3 संयोग एक साथ बन रहे हों, तो ऐसा जातक भिक्षाजीवी होता है, यानी उसको भिक्षा मांगने तक की नौबत आ जाती है। तीसरा दुर्योग बनता है कि अगर चंद्रमा और सूर्य नीच के हैं कुंडली में, अथवा नीचाभिमुखी हैं, यानी कि नीच की राशि में होकर परम नीच की अवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो भाग्य योग को यह स्थितियां भी नष्ट करती हैं। चौथा इसमें दुर्योग बनता है अगर 8वां भाव, ये जो 8वां भाव है, यहाँ पर मंगल हो और त्रिकोण यानी कि 1, 5 और 9 भाव में सूर्य हो और 10वें में चंद्रमा हो, तो भी ऐसा जातक भिक्षुक हो जाता है या फिर भिक्षा मांगने तक की उसकी नौबत आ जाती है, इतनी स्थिति उसकी खराब हो जाती है। चौथा भाव हमारी कुंडली में हमारी सुख और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चौथे भाव का अत्यंत महत्व है। यदि चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव का स्वामी नीच हो, अस्त हो, या पाप ग्रहों से घिरा हो, या पाप ग्रह के साथ हो, या पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, अथवा कहीं शत्रु के घर में बैठा हो, इसके अलावा दुह स्थानगत हो, जैसे 6 में हो, 8 में हो या 12 में हो, अगर इन सब में से कोई भी एक योग है, तो ऐसा होने से जातक की भू संपत्ति या जो उसको पैतृक रूप से संपत्ति मिलती है उसका नाश होता है, या उसको बेचने की नौबत आ जाती है, या वो मिलती नहीं, उसमें समस्या आती है। और इसमें अगर एक से ज़्यादा योग एक साथ बन रहे हों, तो अधिकांश भाग जो है पैतृक संपत्ति या भू संपत्ति का नाश होता है, और ऐसा जातक एक तरह से आजीवन दुख या भाग्यहीन स्थिति में रहता है। तो ये चौथा भाव पैतृक संपत्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। छठा एक कंडीशन बनती है कि अगर चतुर्थेश स्वगृही भी हो कुंडली में परंतु पाप युक्त हो जाए, और 6, 8, 12 अगर भावगत में हो जाए, तो भी भू संपत्ति का नाश होता है। यानी कि अगर चौथे भाव का जो स्वामी है वह स्वगृही भी हो, लेकिन अगर पाप ग्रह के साथ है या 6, 8, 12 में चला गया है, तो भी यह अच्छा नहीं माना जाएगा। 7वां इसमें कंडीशन जो बनती है वह यह है कि यदि चतुर्थ भाव पाप ग्रहों से घिरा हो, यानी कि तीसरा और पंचम भाव में देखें आपकी कुंडली में अगर पाप ग्रह हो, अथवा चतुर्थ स्थान पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो कहीं से, या चतुर्थ स्थान में यानी कि चतुर्थ भाव में पाप ग्रह स्थित हो वहाँ पे, अथवा पाप राशिगत हो, यानी किसी
पाप राशि के साथ हो। पाप राशियाँ वह होती हैं जिनके स्वामी पाप ग्रह होते हैं। जैसे कि मेष राशि है, उसके स्वामी मंगल हैं, तो मंगल पाप ग्रह हैं, तो मेष राशि पाप राशि मानी जाएगी। अथवा चतुर्थ भाव का नवांश आप देखेंगे, अगर वह पाप राशि में है तो भी जातक की भू संपत्ति नष्ट होती है या पैतृक संपत्ति नष्ट होती है। आठवां इसमें कंडीशन बनती है, यदि चतुर्थेश नीच होकर द्वितीयस्थ हो, यानी कि द्वितीय भाव में हो और उसके साथ पाप ग्रह बैठा हो तो भी भू संपत्ति का नाश होता है। नौवीं स्थिति है, अगर चतुर्थेश उच्च का भी हो परंतु उसके साथ पाप ग्रह बैठा हो तो भी जातक को किसी कारणवश उसकी भू संपत्ति का कुछ भाग जो है वो बेचना पड़ सकता है या बेचने की आवश्यकता पड़ सकती है। 10वां दुखदाई योग जो बनता है, अभी तक हमने देखा कि भाग्यहीन योग, अब दुखदाई योग देखते हैं। तो इसमें कुछ योग हम आपको बताते हैं। इसमें जैसे यदि सूर्य मेष का भी हो, यानी मेष में सूर्य उच्च का होता है लेकिन अगर नवमांश में नीच का हो तो भी ऐसा जातक आजीवन परेशान रहता है या आजीवन उसके जीवन में दुख ही दुख रहता है। यदि सूर्य परम नीच हो, सूर्य तुला में नीच का होता है और अगर 10 डिग्री के आसपास चला जाए तो वह परम नीच अवस्था में चला जाता है। तीसरी कंडीशन बनती है, यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सप्तमस्थ हो, यानी कि सप्तम भाव में हो और अगर शनि की दृष्टि उन पर पड़ रही हो तो भी ऐसे जातक के जीवन भर दुख ही दुख लगा रहता है। यदि शुक्र कन्या राशिगत होकर कन्या ही के नवमांश का हो, यानी कि लग्न में भी कन्या राशि में हो और नवमांश में भी, तो ऐसी स्थिति में भी जातक के जीवन भर दुख ही दुख बना रहता है। यदि चंद्रमा और मंगल मेष राशि में हो और सूर्य से पूर्ण दृष्टि हो, यानी कि चंद्रमा मंगल एक साथ मेष राशि में हो लेकिन सूर्य की दृष्टि हो उस पर, तो भी दुखदाई योग बनता है। छठवां योग बनता है कि यदि शनि केंद्र में हो, यानी कि 1, 4, 7, 10 में से किसी भाव में हो और चंद्रमा लग्न में हो और बृहस्पति अगर द्वादश यानी कि व्यय यानी हानि स्थान में चला जाए तो भी दुखदाई योग बनता है। इसके अलावा एक और 7वां योग है कि यदि 10वें स्थान में पाप ग्रह हो जो कि कर्म भाव है और उस पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो तो भी ऐसा जातक कहीं न कहीं अपने रोजगार या कर्म क्षेत्र को लेके हमेशा दुख पाता रहता है। तो इस तरह से कई सारे ऐसे योग बनते हैं जिनसे जातक के आजीवन एक तरह से दुख ही दुख बना रहता है। तो इनमें से अगर कोई भी योग बन रहे हों तो जिस ग्रह के द्वारा यह योग बन रहा हो उसका उपाय ज़रूर कराएं। उपाय के लिए मेरे चैनल पर सभी ग्रहों के उपाय के लिए वीडियो उपलब्ध हैं विस्तार से। उसमें से चाहे आप मंत्र जाप हवन अनुष्ठान इत्यादि कर सकते हैं, चाहे लाल किताब के उपाय कर सकते हैं या फिर इन ग्रहों की शांति करा सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी दुर्योग आपकी कुंडली में है तो निश्चित रूप से भाग्य और सुख दोनों से ही आपकी दूरी बन रही होगी या दोनों ही नहीं मिल पा रहे हैं, तो इनकी शांति अवश्य कराएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।